नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा की राजनीति अब जोर पकड़ने लगी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने जोर लगाना प्रारंभ किया, इस बीच कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक दल से संबंधित रजनीश कुमार ने अपने दमखम के साथ बहादुरपुर और दरभंगा शहरी विधानसभा में जनसंपर्क और रैली के जरिए जनता के बीच अपनी शाख और छाप छोड़ दी है। आने वाले समय में रजनीश कुमार अपनी ख्याति के बदौलत चुनाव मैदान में जनता के बीच रहेंगे। बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और इनको देश सेवा की ललक शुरू से है। जनता की सेवा को ही इन्होंने अपना कर्तव्य समझा है और दरभंगा के धरती को इन्होंने अपना कार्य स्थल बनाया है। और ये हमारी बातों को, दरभंगा के मुद्दों को, दरभंगा की जो समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को विभिन्न राजनीतिक मंचों पर उठाते रहे हैं। दरभंगा को विकास करने का इनके पास ललक है, इसलिए हम लोग इनको समर्थन देकर एयर कंडीशन छाप पर वोट देकर इनको विजय बनाने का संकल्प। हम लोग अभी कर्पूरी चौक पे सभा किए थे। यह जनसभा थी और काफ़ी सफल रही। हमने लोगों के सामने अपनी बात रखी कि यार जिसको वोट देना चाहते हैं, जिससे वो प्रश्न सब पूछे, जो प्रश्न हमने पूछे हैं कि सरकार ने टैक्स टेरर क्यों फैला रखा है, सरकार अग्निवीर स्कीम क्यों चला रही है जो देश की सुरक्षा के लिए घातक है, सरकार इतना टोल टैक्स क्यों वसूलती है, सरकार सरकारी नौकरी, रेलवे की नौकरी क्यों खा गई, एसएससी की नौकरी क्यों खा गई, बैंक में वैकेंसी है 20 तो भर्ती करती है 4, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन प्रश्नों को फिर जो बूढ़ा आदमी है, रिक्शा चलाता है, कोई भी बूढ़ा आदमी है, उसको कम से कम 4,000-3,000 रुपया सरकार पेंशन दे। जिस बूढ़ा एक बुखार लगा हुआ बूढ़ा रिक्शा चला रहा है, उस पर क्या बीतता है। फिर सबसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जेनरिक दवाई के बारे में, 1 रुपये का दवाई जो कंपनी वाले हैं 30 रुपया में बेचते हैं, तो सरकार जेनरिक दवा के बारे में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मैं ये सब मुद्दा उठाया और मुझे लगता है लोगों को पसंद आया। छाप पे क्रमांक संख्या 6 पे एयर कंडीशन का बटन दबा के मुझे भी कुछ आशीर्वाद देंगे। किस पार्टी से? जनतंत्र आवाज़ पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशन, और मैं हूँ अभ्यर्थी रजनीश कुमार। पहले वायुसेना में मैं रहा हूँ। अभ्यर्थी के साथ आप अपने लोग तो कहते हैं कि चौथे स्तंभ है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पहले स्तंभ हैं। मेरी बातों को आप अपनी भाषा में पूर्ण रूप से देंगे कि देश की जो व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था, यदि यह सरकार, दोनों सरकारें नहीं बदली तो आने वाले समय उन गरीबों का नहीं होगा, उन लोगों का नहीं होगा जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाला समय यदि इस तरह के लोग जो देश की सेवा भी तो कर चुके हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एक ईमानदार व्यक्ति है, इनकी छवि भी अच्छी है, जिनका नाम है रजनीश कुमार जी, ये पेशे से ट्यूशन भी कराते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं और खुद साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर भी है। यदि देश का, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आप अपने माध्यम से लिखिएगा, देश का ऐसा बड़ा नेता या देश का ऐसा कौन पूंजीपति, से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया ये शोध कीजिएगा कि देश का सबसे बड़ा पूंजीपति हो या सबसे बड़ा नेता हो या कोई प्रतिनिधि है, उसका बेटा क्या सेना में है। और एक सौभाग्य की बात है कि दरभंगा से एक सेना पुरुष जो वायुसेना का सेवानिवृत्त है, वह प्रत्याशी है। मैं कृपया चाहूँगा कि एयर कंडीशन पर आप बटन दबाएं और इनको भारी मतों से विजयी बनवाएं। कि टैक्स टेरर के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। मैंने अभी कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज और जो ITI है, इसके पढ़ाई को उस लेवल पर लाइए जिससे कि नौकरी मिले। जो अभी पढ़ाई चल रही है, नौकरी मिल रहा है, C++, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब के सिलेबस मॉडिफाई कीजिए। इसके बारे में तो कोई बोल नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा। आखिर ये लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं, टोल टैक्स, इतना क्यों लगा रहे हैं। विदेश से जो लोन ले रहे हैं उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर इसी पैसा से आप इंदिरा आवास बना रहे हैं बाहर से लोन ले करके, तो जनता को तो बता दीजिए कि ऋण कृत्वा घृत पीत्वा
उसके बाद आप देखिए जो ये विनिवेश कर रहे हैं, आखिर उन पैसों का एक कर क्या? एयरपोर्ट जो लगता है कहता है लोग कंपनी को इन्होंने विनिवेश किया, एयरपोर्ट विनिवेश किया, वो सब पैसा है उसको ये लगा कहाँ? इन मुद्दों पे सरकार से तो कोई पूछ नहीं रहा। तो संदेश खाली वाला मुद्दा था कि आखिर बीजेपी ने होने क्यों दी? बीजेपी के पास इंटेलिजेंस था, पहले ही एक्शन लेती। धारा 356 इसके लिए भी तो है कि एक महिला का इज्जत जा रहा था संदेश खाली में और केंद्रीय एजेंसी को पता था, लेकिन कार्रवाई नहीं की। बीच पितामह की तरह प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर देखते रहे। ये एक नहीं जी नहीं, कोई मुद्दा नहीं, जी नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ आपस में ताना बाना को बिखेरने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा है। अब मैं अभी से एक मुद्दा पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ का चौथा स्तंभ सुरक्षित है? यदि सही बात आप लिखते हैं तो क्या आप सुरक्षित हैं? यही मुद्दा है इनके पास। आप इनसे पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के काम के अलावा इनके पास कहने के लिए क्या है? अरे उनसे इनकी पूछे नहीं हिम्मत है क्या कि मोदी साहब के सामने कुछ बोल सकते हैं? आज तक इन्होंने बोला भी नहीं। ये क्या टैक्स क्यों लगा रहे हैं इसके बारे में मोदी साहब से पूछ सकते हैं? इन्होंने शौचालय क्यों नहीं बनवाया? बाढ़ मुक्ति के लिए क्यों नहीं किया? इनके पास एक ही बाण है, जैसे पहले होता था राम मान, आज मोदी बाण है। नहीं तो मेरे में और जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी कोई अंतर ही नहीं। दरभंगा का विकास हुआ या नहीं? दरभंगा का क्या विकास हुआ? खाली रेलवे ओवरब्रिज और कुछ भी नहीं हुआ। एक शौचालय तक तो बनाए ही नहीं। दरभंगा का विकास करें। एम्स के बारे में आप जानते हैं कितना घोर मट्ठा चल रहा है, क्या विकास? कुछ भी जीरो, इन्होंने किया ही नहीं। दरभंगा का विकास कम से कम इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के सिलेबस ठीक करवा देते, जाम से मुक्ति करवा देते, 2-4 शौचालय बनवा देते। गर्मी इतना है, बच्चा सब कैसे पढ़ता है? एक छोटा सा रूम ले करके एक लाइब्रेरी बनवा देते जहाँ पर दिन भर बच्चा जाके पढ़ता। CM साइंस कॉलेज का विशाल लाइब्रेरी, पूरे देश में हर सिटी में लोग लाइब्रेरी बनवा रहे हैं जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं दिन भर। यही कर रहे थे, किया क्या इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया। किया है तो जनता ही पूछ ले।